हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार लोन के बारे में कि कार लोन है जो किसके लिए होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार लोन के लिए एलिजिबल कौन है। ये इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और जॉइंट को भी। अगर आप किसी के साथ को-ब्रोवर आपके साथ है कोई, तो उसके साथ भी मिल सकता है। अगर आप जो अकेले लेना चाहोगे तो आपकी सैलरी है जो कम, ये महीने की मिनिमम 25,000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 25,000 रुपये सैलरी नहीं है महीने की, तो क्या है, आप को-ब्रोवर के साथ भी ये कार लोन ले सकते हो। जैसे कि आप अपने स्पाउस के साथ ले सकते हो। आपकी और उनकी दोनों की सैलरी मिलाकर अगर कम से कम 25,000 होनी चाहिए, तब भी आपको ये कार लोन मिल सकता है। जॉइंट ब्रोवर आपके साथ कौन हो सकता है? आपका इंडिपेंडेंट बच्चा हो गया, वो भी आपके साथ को ब्रोवर हो सकता है। आपकी वाइफ हो गई या पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल के साथ साथ ही जो कार लोन है वो बिजनेस कंसर्न को मिल सकता है। जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, जो कि लास्ट 2 ईयर से प्रॉफिट में हो। ठीक है, वो भी इसके लिए कार लोन के लिए एलिजिबल होता है। और ज़रूरी नहीं है, बात होती है ना कि मंथली सैलरी है जो कम से कम 25,000 होनी चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप कार लोन के अगेंस्ट 110% सिक्योरिटी, लिक्विड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तब भी आप कार लोन ले सकते हो। यहाँ पर 25,000 कम से कम सैलरी होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप किसी बैंक के पहले से ही कस्टमर हो, आपका लेन देन बहुत अच्छा है, जो अगर आपने पहले कोई लोन लिया हो उसका रिकॉर्ड है जो बहुत अच्छा है, टाइम पे आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो इस बेस पे आपको लोन है जो मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कार परचेज करने के लिए एक लोन कितना मिल सकता है। ये है आपकी सैलरी का 25 गुना मिल सकता है, या फिर मैक्सिमम इसकी लिमिट है 1 करोड़। जरूर नहीं कि 1 करोड़ की आप एक ही कार खरीदो, ये लिमिट है। जैसे कि आप 1 करोड़ के लिए एलिजिबल हो, तो आप चाहो तो यहाँ 10 कार खरीदो, एक कार खरीदो। तो यहाँ पे बात ये होगी कि मैक्सिमम है जो कार लोन के लिए 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कार, अगर हम नई कार ही परचेज करेंगे तभी हमें लोन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले से ही अपने पैसों से कार खरीद ली है, वो उसका इनवॉइस बिल है ना, जो वो क्या है 3 महीने पुराना, अगर 3 महीने हुए हैं अभी उसको खरीदे हुए, तब भी आप इसके लिए लोन ले सकते हो। बस ध्यान रखना ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना बिल न हो। और कई बार होता है कि हम किसी से पुरानी कार परचेज कर रहे हैं, तो अगर हम किसी से पुरानी कार खरीद रहे हैं, उसके लिए हमने लोन लेना है, तो वो कार है जो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए लोन ले सकते हो। अब बात आती है हमारी मार्जिन की, कि मार्जिन बैंक है जो कितना मार्जिन रखता है। मान लो आपने 1 लाख की कार खरीदी है, तो इसमें क्या है, अगर नई कार 1 लाख की आप परचेज कर रहे हो, तो इसमें बैंक रखेगा 15% मार्जिन। जैसे कि 1 लाख है तो आपको 85,000 रुपये आपको बैंक देगा और 15,000 रुपये आपको अपने पास से मिलाने होंगे। अगर आप पुरानी कार परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक का मार्जिन होगा 25%। 75,000 रुपये बैंक देगा और 25,000 रुपये आपको लेके आने हैं अगर आपने 1 लाख रुपए की कार खरीदनी है। ओल्ड कार के खरीदने में 25% मार्जिन है, जो उस टाइम उस व्हीकल की जितनी कीमत है उसका 25% है ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिपेमेंट पीरियड की। तो आपको जो लोन है जो कितने सालों में रिपे करना है, तो ये है नए, अगर आप नई कार परचेज कर रहे हो तो इसके लिए हमारा 84 मंथ में आपने इसका लोन है जो रिपेमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड कार की। ठीक है, अगर आप ओल्ड कार खरीद रहे हो, ओल्ड कार को खरीदने के लिए लोन लिया है, तो उसका रिपेमेंट टाइम होगा आपका 60 महीने। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की, कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको चाहिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप, और लास्ट 2 ईयर की, अगर आप ITR फिल कर रहे हो ना, लास्ट 2 ईयर की वो ITR चाहिए आपको, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चाहिए आपको सिबिल निकालने के लिए। सबसे पहले आपकी सिबिल रिपोर्ट निकाली जाएगी। अगर सिबिल रिपोर्ट ओके है, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ चाहिए आपको फॉर्म 16। सिबिल रिपोर्ट है जो, ये सिबिल स्कोर को अच्छा तभी माना जाता है जब ये 750 या इससे ऊपर हो। अगर आपका सिबिल स्कोर ओके है, 750 या 750 से ज़्यादा है, तो आप पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपको देना होगा कोटेशन क्या होती है, जैसे कि आप कार परचेज कर रहे हो, तो ये होता है कार परचेज करने का कच्चा बिल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, एक होता है रोड प्राइस ऑफ कार का जो रोड प्राइस है वो इंक्लूड होगा, RC और इंश्योरेंस, तो ये तीनों इसमें कवर होते हैं।
जो कोटेशन होगी ना, जो कच्चा बिल होगा, इसमें हमने ये तीनों इंक्लूड किए हैं, इंश्योरेंस, आरसी और रोड प्राइस। इनका हम 85% करेंगे। उसके बाद 85% करने के बाद इतना आप एलिजिबल होंगे लोन के लिए। यहाँ पे कार लोन के लिए एज की मैक्सिमम लिमिट है वो है, अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे होगी 70 साल, और अगर अदर हो तो यहाँ पे होगी कार लोन लेने के लिए मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। अब हम बात करते हैं कार लोन के इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट रेट क्या है इस पर? अगर देखो यहाँ पे 2 टाइप का है। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट पे करना चाहते हो तो आपको अलग इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप फ्लोटिंग पे करना चाहते हो तो आपके लिए अलग इंटरेस्ट होगा। अब फिक्स है तो वो है अभी 8.5%, और जो फ्लोटिंग है वो अभी 9.25%। देखिए ये नहीं है कि मैंने 9.25 बोल दिया तो 9.25 ही है, वो आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। आपका सिबिल स्कोर जितना ओके होगा उतना आपका थोड़ा कम भी हो सकता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा खराब होगा, 750 से नीचे होगा, वो देखा जाएगा ना उसका कितना है सिबिल स्कोर, उस पर डिपेंड करता है आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कार लोन कैसे लें आप। अगर आपको कार लोन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और पूछना है, तो हमें आप कमेंट में लिखें, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। फ्रेंड्स हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।